भाषा विज्ञान में अल्प प्राण ध्वनियों और महाप्राण ध्वनियों पर प्राय प्रश्न आते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न ध्वनियों में से पहचानिए कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं या महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसके संबंध में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि प्राण का अर्थ क्या है। प्राण का अर्थ है हवा, श्वास या हवा की शक्ति। तो इसी के आधार पर यानी प्राणत्व के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, अल्प प्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनियाँ। अब अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं क्या? ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु का वेग कम रहता है। यानी जो अल्प शब्द है, अल्प का तात्पर्य क्या है? कम। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु का जब वेग कम होता है तो वो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में निश्वास वायु का थोड़ा प्रयोग किया जाता है उसे अल्प प्राण व्यंजन कह सकते हैं। और महाप्राण ध्वनियाँ क्या हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में श्वास वायु का वेग अधिक रहता है। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में निश्वास वायु का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसके पश्चात हम आपको इसको समझाएंगे कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी हैं और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं तो इन व्यंजनों को हमें, इसमें आने वाले व्यंजनों को पहचानने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क से लेकर म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग और आगे प वर्ग तक में जो भी ध्वनियाँ आएंगी उसके बीच के हमें निकालने हैं कि कौन सी ध्वनियाँ आएंगी। अब हम इसका चयन करते समय हमें सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि अ में हम ये देखेंगे कि ये जो अक्षर एक, ये 3 बन गया और ये 1 हो गया और प से हमने मान लिया 5। अब इसको हम क्रम में लगा लेंगे 1, 3 और 5। तो हम ये इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्प प्राण के भीतर आते हैं। यानी कि क, ग, अंग, च, ज, इय, इसी प्रकार से ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म। तो इस प्रकार से प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण हो गए। फिर से मैं बताती हूं कि हमें जो अ है, अ का ये जो रूप है इसको हमें अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि ये 3 है और ये जो रेखा खींची हुई है, लंबी रेखा, इसको हम मान लेंगे 1 है और ये प से मतलब हमने समझ लिया कि 5। ये हमें अपने दिमाग में बैठाने के लिए एक ट्रिक है कि 1 और इसको क्रम में बैठा लेंगे 1, 3, 5। यानी कि अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय, पंचम ध्वनियां आएंगी, पंचम व्यंजन आएगा। इसका मतलब ये हो गया क, ग और अंग। इस प्रकार इसी के साथ साथ जब हम म तक का करते हैं तो म में जो आते हैं प, ब, म, ये सारे जो व्यंजन हैं ये अल्प प्राण में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी अल्प प्राण ध्वनियां हैं जिनको हमें याद में रखना पड़ेगा। य, र, ल और अण, ये ध्वनियां भी अल्प प्राण में आती हैं। अब जो बची यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम निकल गया तो हमारे पास बचा चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ। तो ये जो है महाप्राण ध्वनियां हो गई। यानी कि ख, घ, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, ये ध्वनियां किस में आ गई? हमारे महाप्राण ध्वनियों में आ गई। इसके अतिरिक्त
अब हमें याद क्या रखना है, इसके अतिरिक्त हम ह को भी महाप्राण मानते हैं, विसर्ग को भी महाप्राण मानते हैं, और ये न, म्ह, ल, र और ढ़, ये ध्वनियाँ हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाती हैं।